ये वार्षिक परीक्षा 2016-17 का प्रश्न पत्र है। यहाँ देखिए 2 अंक का सवाल है। प्रश्न दूसरा, सरल करें 11 की घात 4/3 भागित 11 घात 5/3। तो ये भाग में है, इसका प्रश्न को लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ से ये दिया, ये प्रश्न को पहले लिख लेंगे। 11 घात 4/3 ये भाग है 11 घात 5/3। तो जब भी ऐसे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपस में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11 घात 4/3, ये दोनों घट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5/3। ये नियम है घातांक का, चूंकि का 1 घात m भागित 1 की घात n बराबर 1 की घात m माइनस n। क्लियर। इन दोनों को आपको घटाना है, 11 को एक बार लिखना है और ये घात को घटा देना है। यहाँ से 11 हो गया, चूंकि देखिए 3 एक जैसे है तो नीचे एक जैसे है तो उसको एक बार लिखते हैं, और ये 5 में से 4 घट जाएगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 5 बड़ा है इसलिए माइनस। क्लियर हुआ। नीचे को एक बार, 5 में से 4 गए 1 और 5 बड़ा इसलिए माइनस। तो 11 घात माइनस 1/3। तो जब ये माइनस है तो ये क्या है, इसका उत्तर है 11 घात माइनस 1/3। प्रश्न तीसरा, 9 करनी 3 प्लस 7 करनी 5 में 7 करनी 3 माइनस 5 करनी 5 का योग करें। तो योग मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना। तो याद रखिए जब भी हम योग करते हैं तो ये जो चिन्ह है जैसा है वैसे ही रहता है। क्लियर। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हल। ये 9 करनी 3 को वैसा ही लिखना है, 7 करनी 5 को भी वैसा ही लिखना है, और जब योग कर रहे हैं तो बीच में के जगह क्या लगाना है, प्लस। तो ये हो गया प्लस 7 करनी 3 माइनस 5 करनी 5। इसका जो चिन्ह है जैसा है वैसे ही रहेगा अगर योग कर रहे हैं तो। यहाँ पर कुछ नहीं तो वैसे भी ऑलरेडी प्लस है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपको जमाना है। जमाना कैसे है, एक जैसे करनी को देखना है। तो जैसे इसमें करनी 3 है तो करनी 3 को एक साथ लिखना है। तो ये हो गया 9 करनी 3 प्लस ये क्या हो गया 7 करनी 3। फिर देखिए करनी 5 करनी 5, तो ये हो जाएगा धन 7 करनी 5 ऋण 5 करनी 5। क्लियर हुआ। तो करनी का आपको देखना है ना, उसको एक साथ जमाना है। तो इनका ये क्या जोड़ा बन गया, ये तो जुड़ जाएगा। तो 3 और 3 6 नहीं करना, इसको जोड़ना है आपको। 9 7 कितना हो जाएगा 16, और करनी 3 को एक बार लिख देना है। ये प्लस है जुड़ गया, लेकिन ये माइनस और ये प्लस है तो ये घट जाएगा, माइनस प्लस असमान चिन्ह घटता है। तो 7 में से 5 गया कितना बचा 2, करनी 5 को एक बार लिखना है। घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, 7 बड़ा की 5 तो 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर हुआ ना। 9 7 16, करनी 3 को एक बार। वैसे ये असमान चिन्ह घट गया, 7 में से 5 गया 2, करनी 5 को एक बार, 7 बड़ा है इसलिए प्लस। ये क्या है, इसका आंसर है। प्रश्न चौथा है, ए व बी का मान ज्ञात करें। बी ए प्लस 33 1 टू बी। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले आप ये इकाई को जोड़ सकते हैं, फिर दहाई को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये इकाई को जोड़ेंगे, इकाइयों को जोड़ने पर आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाइयों को जोड़ने पर तो इकाई में क्या दिया देखिए, इसका इकाई 3 ए, इसका इकाई 3, इसका इकाई बी। तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 बराबर b। क्लियर। इसको समीकरण 1 लिख देना है। फिर लिखना है दहाइयों को जोड़ने पर या दहाई अंक को जोड़ने पर दहाई में इसका क्या है 3 b और इसका 3, ये इकाई है और ये दहाई है, तो इसका b इसका 3 है तो b प्लस 3, लेकिन अब पूरे 12 को दहाई मान लेना चाहिए। क्या हो गया 12। तब यहाँ से हो जाएगा ये b है तो b बराबर हो जाएगा, ये 12 हो गया, प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। तो 12 में से 3 गया 9, तो b का मान कितना आ गया 9। अब इस b के मान को समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 में मान रखेंगे b का, तो समीकरण 1 से ये हो गया a, यहाँ पर ये है 3 और b का मान कितना आया 9। तो a बराबर हो जाएगा 9 प्लस उल्टा माइनस, और 9 में से 3 गया 6। तो इस प्रकार a का मान 6 और b का मान 9।
आप इसके उत्तर का जांच भी कर सकते हैं। तो देखिए बी का मान कितना आया 9, ए का मान कितना आया 6 और प्लस 3 3, फिर ये 1 2 पहले से है और ये बी का मान कितना है पहले से देख लीजिए 9। तो देखिए 6 3 9 9 3 12, मतलब करेक्ट है, बनाए हो। तो ऐसे आपको बनाना है, पहले इकाई अंक को जोड़ना है, फिर दहाई अंक को जोड़ना है और उसको मान रखना है। पांचवा है बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 1 शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को लिख लेंगे, कितना दिया है पी एक्स बराबर 2x + 1। कोई भी चीज़ का अगर शून्य ज्ञात करना है तो उसके बराबर आपको 0 लिख देना है। तो ये जो 2x + 1 है ना, इसके बराबर आपको क्या लिखना है 0, 2x + 1 बराबर 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2x हो गया, ये शून्य है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, और शून्य में से 1 घटाएंगे उतना ही बचेगा, -1 ही बचेगा। तब यहाँ से हो जाएगा ये x, ये -1, 2 कहाँ आएगा इसके नीचे। तो ये क्या है इसका आंसर है। तो सवाल कोई भी आए आपको बनाने आना चाहिए। अगर शून्य ज्ञात कीजिए बोला है तो उसके बराबर आपको शून्य लिखना है, फिर उसको हल करना है। छठवां है परिभाषा दीजिए समकोण त्रिभुज और न्यूनकोण त्रिभुज का। यहाँ पर आप याद रखें समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। जैसे आप ये समकोण बनाएंगे, समकोण क्या होता है ऐसे सीधा होता है, और समकोण में एक कोण 90 अंश का होता है। क्लियर है। बाकी दोनों जितना भी हो सकता है, कुल मिला के 180 होना चाहिए, एक कोण 90 होना चाहिए, बाकी इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 90 180 होगा। तभी कुछ भी हो सकता है 30 और 60, 40 और 50, ऐसे जो भी। तो यहाँ पर लिखना है आपको किसी त्रिभुज में क्या होना चाहिए, एक कोण 90 अंश का हो। वह अन्य दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश हो, वह क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये आपको शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इतना भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है न्यूनकोण त्रिभुज। यहाँ पर आप लिखेंगे न्यूनकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 से कम होता है लेकिन 0 से अधिक होता है। जैसे तीनों है तो ये 90 से कम रहेगा सभी, कोई 90 नहीं रहेगा। मान लीजिए ये 60 है, मान लीजिए 80 है, तो ये हो जाएगा 40 अंश। तो कुल मिला के 180 होना चाहिए। देखिए 80 60 140 40 180, तो सब क्या है 90 से कम है। 60 भी 90 से कम है, 80 भी 90 से कम है, 40 भी 90 से कम है। तो न्यूनकोण में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 से कम होता है लेकिन 0 से अधिक होता है। क्लियर है। तो याद रखना है किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 से कम, ये अंश है 90 अंश से कम व 0 अंश से अधिक हो। तो 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा न्यूनकोण त्रिभुज। और इसमें क्या है, एक कोण 90 अंश का हो और अन्य दो कोणों का योग 90 हो। क्लियर है। 2 अंक का 5 प्रश्न